रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि मेरा जो गाना था रघुपति राघव राजा राम, और जैसे ही उसमें अल्लाह वर्ड आया तो कुछ जो कार्यकर्ता लोग थे ना, वो लोग हंगामा करने लगे। इस गाने पे कोई विवाद हो सकता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। सारे जो नेता वहाँ उपस्थित थे, उसमें डिप्टी सीएम साहब भी थे, फिर रविशंकर प्रसाद जी थे, संजय पासवान जी थे, अश्विनी चौबे जी खुद ऑर्गेनाइज किए थे इस प्रोग्राम को। लेकिन ये जो कृत्य हुआ है ये अपने आप में एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, शर्मनाक घटना घटी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भी बहुत नुकसान हो रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई, स्थिति कंट्रोल से बाहर होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे तोड़फोड़ मच जाए, कि इस बात से किसी को हर्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी हर्ट हुए हैं तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। लोगों को लगा कि शायद जय श्री राम के नारे लगाने से लोग थोड़े से, मतलब जिसको बोलते हैं ना, काम डाउन हो जाएंगे। हाँ, इसलिए इसके जयकारे भी लगाए गए। हमारे साथ सिंगर देवी हैं, किस तरीके से देखती हैं, चूंकि कार्यक्रम जो मनाया जा रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का और मदन मोहन मालवीय जी का शताब्दी समारोह था, आप उस वक्त गाना गा रही थी, क्या हुआ था, किस तरीके से? देखिए, मेरा जो गाना था रघुपति राघव राजा राम, और जैसे ही उसमें अल्लाह वर्ड आया तो कुछ जो कार्यकर्ता लोग थे ना, वो लोग हंगामा करने लगे। और ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये गाना तो सभी का लोकप्रिय है। इवन गांधी जी, महात्मा गांधी जी इस गाने को हमेशा सुनते रहे, उनका लोकप्रिय भजन रहा है। इस गाने पे कोई विवाद हो सकता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अचानक ये विवाद शुरू हो गया, लोग हंगामा शुरू कर दिए, और हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सारे जो नेता वहाँ उपस्थित थे, उसमें डिप्टी सीएम साहब भी थे, फिर रविशंकर प्रसाद जी थे, संजय पासवान जी थे, अश्विनी चौबे जी खुद ऑर्गेनाइज किए थे इस प्रोग्राम को। तो मतलब सभी लोग जो है ना वो अचकचा गए, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब ये क्या हो गया शुरू। तो मुझे यही लगा कि मतलब लोगों की बेवकूफ़ी जाहिर होती है। ये गाना तो कई सालों से चलता आ रहा है, और भारत में तो हम सभी रहते हैं ना, भारत को तो एकजुट करने में सभी लगे हुए हैं कि भारत में हर समुदाय के लोग रह रहे हैं और हम लोग प्रेम से रहें। एक भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है, सियासत शुरू हो गई है, लालू प्रसाद यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, राजनीति तो अपनी जगह है, जो भी है, लेकिन ये जो कृत्य हुआ है ये अपने आप में एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, शर्मनाक घटना घटी है। ये बिहार के लिए भी शर्मनाक है कि ऐसे गीत जो कि पूरे भारतवर्ष में हर स्पेशल ओकेजन पे ये गाना बजता है। इवन लोगों ने बताया कि पीएम का भी जो प्रोग्राम होता है उसमें भी ये गाने भजन सुने जाते हैं। उस मतलब ये कहीं ना कहीं बिहार की भी बेइज्जती हुई है, और बीजेपी को डेफिनेटली ये पता करना चाहिए कौन वैसे लोग हैं जो बीजेपी की इससे कितनी ज्यादा छवि खराब हो रही है। ये एक गलत मैसेज जा रहा है ना, तो बीजेपी को भी चाहिए वैसे कार्यकर्ताओं को बीजेपी से दूर करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भी बहुत नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से तो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि सवाल तो होंगे ही ना, क्योंकि इस तरह का अप्रत्याशित घटना घटना तो नेचुरल है कि लोग सवाल करेंगे। आप उसके बाद फिर आपको माफी भी मांगनी पड़ी थी शायद? जी हाँ, क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो गई, स्थिति कंट्रोल से बाहर होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे तोड़फोड़ मच जाए। अच्छा, तो मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई थी? हाँ, लोग चिल्ला रहे थे ना, लगातार लोग नारेबाजी कर रहे थे। इवन जो नेतागण थे वो सब हमारे प्रोटेक्शन में थे, हमारे फैन ही थे सब लोग। जिन लोगों ने भी मुझे आमंत्रित किया था वो मेरे को सम्मान समारोह में इनवाइट किया गया, मुझे अटल विशिष्ट सम्मान दिया गया। तो सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मेरे प्रति अच्छा भाव था, तभी उस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट भी किया गया। लेकिन जब माहौल खराब होने लगा तो सभी नेतागणों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा आप ऐसा करिए, सॉरी बोल दीजिए। कुछ लोगों ने जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे। कुछ लोग को लगा कि चलो मंच से आपको उतार दिया जाए, मंच से आप हट जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रोटेक्शन पे आप पे खतरा आ जाए। तो इस तरह से ना एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि अश्विनी चौबे जी
इतने बुजुर्ग नेता हैं और भी काफी सारे बुजुर्ग लोग थे, मुझे लगा कि इनका प्रोग्राम बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ लोगों का सजेशन था कि सॉरी बोले, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस बात को, मैंने कहा कि भाई कि इस बात से किसी को हर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी हर्ट हुए हैं तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। और फिर मैंने ये भी बोला कि ये जो भारत देश है वो तो वसुधैव कुटुंबकम के का नारा लगाता है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने जाते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब पूरा विश्व परिवार है तो अल्लाह से कैसे दिक्कत हो सकती है। जी, ये एक आखिरी सवाल होगा कि क्या जब आप गाना गाकर हटी थी उसके बाद फिर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे क्या? जी हाँ, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद जय श्री राम के नारे लगाने से लोग थोड़े से मतलब जिसको बोलते हैं ना काम डाउन हो जाएंगे। हाँ, इसलिए इसके जयकारे भी लगाए गए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए देवी जी।